12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी बहादुरी के किस्से हर राज्य में गूंजते थे। वे अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे। उनकी तलवार और युद्ध कौशल ने कई शत्रुओं को पराजित किया। विशेष रूप से उन्होंने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया, जिससे उनकी प्रसिद्धि कई गुना बढ़ गई। उनकी वीरता के साथ साथ पृथ्वीराज अपने सौंदर्य, आकर्षण और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। उनकी प्रतिष्ठा सुनकर कई राज्य की राजकुमारियां उन्हें अपना आदर्श मानती थीं। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थीं। वे गहरवाल वंश के राजा जयचंद की बेटी थीं। संयोगिता ने बचपन से ही वीर गाथाओं को सुना और स्वयं को एक आदर्श रानी के रूप में तैयार किया। पृथ्वीराज की वीरता और व्यक्तित्व की गाथाएं जब संयोगिता तक पहुंची तो वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। पृथ्वीराज और संयोगिता ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच प्रेम पत्रों और संदेशवाहकों के माध्यम से संवाद हुआ। यह प्रेम गुप्त रूप से पनप रहा था, क्योंकि संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज के कट्टर शत्रु थे। जयचंद को पृथ्वीराज से ईर्ष्या थी, क्योंकि पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक बनने का सम्मान मिला था, जबकि जयचंद को दरकिनार कर दिया गया था। पृथ्वीराज और संयोगिता के बढ़ते प्रेम की भनक जब जयचंद को लगी तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने और अपने राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए संयोगिता का भव्य स्वयंवर आयोजित किया। उन्होंने भारत के सभी बड़े राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को छोड़ दिया। अपमान करने के लिए उन्होंने स्वयंवर स्थल के द्वार पर पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति स्थापित कर दी, ताकि उन्हें द्वारपाल के रूप में दिखाया जा सके। स्वयंवर के दिन राजकुमारियां अपनी माला लेकर राजाओं के बीच घूम रही थी। सभी राजा जयचंद के समर्थन में आए थे, लेकिन संयोगिता ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इस निर्णय ने जयचंद के क्रोध को चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने संयोगिता को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन संयोगिता ने साफ कह दिया कि उनका हृदय केवल पृथ्वीराज का है। संयोगिता को अपनी दुल्हन बनाने के लिए पृथ्वीराज ने पहले से ही योजना बनाई थी। वे अपनी सेना और विश्वासपात्र साथियों के साथ स्वयंवर स्थल के पास छिपे हुए थे। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई, पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। अपनी तलवार की चमक और वीरता से उन्होंने जयचंद की सेना को परास्त किया और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से निकल गए। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह हुआ। यह विवाह भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित विवाहों में से एक था। इस प्रेम ने राजाओं और प्रजा के दिलों को छू लिया। हालांकि पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम परवान चढ़ा, लेकिन उनका सुखद समय अल्पकालिक था। मोहम्मद गोरी, जो तराइन की पहली लड़ाई में पराजित हुआ था, ने भारत पर दोबारा हमला किया। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज पराजित हो गए और गोरी द्वारा बंदी बना लिए गए। पृथ्वीराज के बंदी बनने की खबर जब संयोगिता तक पहुंची तो उन्होंने अपना जीवन अपने पति के प्रति समर्पित करते हुए सती होने का निर्णय लिया। वे अपनी अंतिम सांस तक पृथ्वीराज के प्रति वफादार रहीं। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि साहस, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है। इस कहानी को पृथ्वीराज रासों में कवि चंद बरदाई ने लिखा, जिससे यह अमर हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।